वेलकम टू स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द को लेकर। किसकी चर्चा करेंगे? तत्सम एवं तद्भव शब्द की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तत्सम एवं तद्भव शब्द की चर्चा करेंगे, जो कि झारखंड एसएससी किसके लिए? झारखंड एसएससी सीजीएल का भी जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका फॉर्म आप लोग अभी फिल किए होइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी, यानी मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। यहाँ से आपको दे देगा तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी सी और डी करके, और बोलेगा कि इनमें से कौन सा तत्सम है वो आपको पहचान करना होगा, या बोल देगा कि निम्न में से तद्भव शब्द को पहचानिए। या इसके अलावा आपको तत्सम शब्द दे देगा और बोलेगा कि इसका तद्भव शब्द क्या होगा, या तद्भव शब्द दे देगा और बोलेगा कि तत्सम शब्द क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसी इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करने वाले हैं, ताकि चूंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव को लेकर कि ये किसे कहते हैं, क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा के लेकर के बात करेंगे। सबसे अगर ओल्डेस्ट की भाषा की बात की जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो भाषा है वो है आपका संस्कृत। क्या है आपका? संस्कृत। देन इसी की रूपांतरण जब हुआ, जब संस्कृत भाषा का रूपांतरण हुआ तो आपका कन्वर्ट हुआ, यानी रूपांतरण हुआ पाली भाषा में। देन इसका भी जब रूपांतरण हुआ तो फिर ये आपका हुआ, बदल गया प्राकृत भाषा में। देन इसके बाद भी जब इसका रूपांतरण हुआ तो ये हो गया आपका अपभ्रंश। क्या हो गया? अपभ्रंश। आपको घबराना नहीं है, सारी टीचर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। अपभ्रंश हो गया। देन इसके बाद हो गया ये आपका अहवट। क्या हो गया? अहवट हो गया। फिर इसके बाद ये आपका प्रारंभिक हिंदी में चेंज हुआ, यानी प्रारंभिक हिंदी जिसका यूज हम लोग आज करते हैं वो आपका कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर हम संस्कृत की बात करें जो सबसे ओल्डेस्ट भाषा है, इसको भी जब हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में टूटता है। एक तो आपका वैदिक हो जाता है। क्या हो जाता है? वैदिक संस्कृत हो जाता है, जिसका यूज कौन लोग, जब आप जो हमारे वेद और पुराण है इसमें इसी वैदिक संस्कृत का यूज किया गया है। और इससे ज्यादातर तौर पे जो महर्षि होते थे ना, वो लोग यूज करते थे, या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो लोग इसका यूज करते थे। देन इसी का एक होता है आपका लौकिक संस्कृत। इसे आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये आपका दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। अगर इससे जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है लोक को जोड़ इक। क्या होता है? लोक को इक। इसका अर्थ हुआ लोक जो इक का अर्थ हुआ आम जनता का भाषा। यानी कि संस्कृत वो जो था आपका वैदिक संस्कृत जो है ना, ये खास करके जो ऋषि मुनि बोलते थे, और इसका यूज जो है आपको वेदों में और पुराणों में किया गया है। और ये लौकिक संस्कृत होता था ना, इसे आम जनता भी बोलते थे। देन हम बात करते हैं इसके रूपांतरण भाषा की पाली को लेकर के। तो पाली को आप ये बोल सकते हैं कि देश की जो पहली भाषा है, देश की पहली भाषा आप पाली को बोल सकते हैं। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हुए, कौन हुए? महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है संस्थापना किया था। ये जो महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिया था, जो भी, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश थे ना, इसी पाली भाषा में दिए गए थे। और यहाँ पर आकर के देश के, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग पूरी, जितने भी मतलब आप ले सकते हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, जो भी उस समय अखंड भारत का स्वरूप था ना, ऑलमोस्ट सारे जगह ये पाली भाषा का यूज हुआ था। देन अगर प्राकृतिक भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में जो जैन धर्म के थे, जो जैन धर्म के उपदेश दिए गए, वो इसी प्राकृत भाषा में दिए गए। खास करके महावीर, जो भगवान महावीर ने दिए, वो इसी प्राकृत भाषा में दिए थे। देन इसका अपभ्रंश हुआ, इसका जो रूपांतरण रूप हुआ वो अपभ्रंश हुआ। इसमें भी 6 प्रकार के अपभ्रंश होते हैं। देखिए, भाषा की चर्चा भी हम लोग डिटेल्स नहीं करेंगे, सिर्फ हम बेसिक जानकारी के लिए, यानी कि आपको तत्सम और तद्भव को समझा सकूं मैं, इसके लिए मैं भाषा को थोड़ा सा आपको बेसिक दे रहा हूं। देन इसका रूपांतरण हुआ, अहवट हुआ। देन इसका भी रूपांतरण जो आपका हुआ वो आपका प्रारंभिक हिंदी हुआ। अब इसका बताने का अर्थ हुआ कि अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हुए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये तत्सम शब्द वो होंगे ना जो संस्कृत की वैसी भाषा जो एज इट इज ऐसे ही प्रारंभिक हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि संस्कृत का वह लैंग्वेज, वो भाषा, वो शब्द जिसको हमने क्या किया प्रारंभिक हिंदी में, यानी आजकल वैसे ही हमने यूज कर लिया। जैसे अगर मैं एग्जांपल की तौर पे बात करूं तो अग्नि की बात करूं, अग्नि को आप लोगों ने देखा, संस्कृत के लैंग्वेज में भी अग्नि को ऐसा ही यूज किया जाता था, और अग्नि को उसी तरीके से, यानी ज्यों का तो हम लोगों ने क्या किया, प्रारंभिक हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया। देन अगर तद्भव की मैं बात करूं तो संस्कृत का वो भाषा जिसको कुछ तोड़ मरोड़ करके उसको चेंज करके और प्रारंभिक भाषा में इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर आग, अग्नि के हुई लेकर के मैं एग्जांपल दूं तो अग्नि को आज हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं अग्नि के, इसके अलावा भी इसको हम लोग आग भी कहते हैं। तो आग जो आपका जो हो गया ना, वो आपका तद्भव शब्द हो गया। क्या हो गया? ये आपका तद्भव शब्द हो गया। और अग्नि जो हो गया ये आपका तत्सम शब्द हो गया। क्या हो गया?
तत्सम शब्द हो गया, यानी तत्सम शब्द वो होगा जो संस्कृत का शब्द हो और वैसे ही आज एक्सेप्ट कर लिया गया हो। लेकिन तद्भव शब्द वो होगा जो संस्कृत का भाषा को हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग मेजिंग करके या तोड़ मोड़ करके उसको चेंज करके अब यूज करते हैं, उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। फिर आगे हम डिफिनीशन की चर्चा करेंगे ना, तो वहां आपका ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तत्सम शब्द को लेकर। किसकी बात करते हैं हम? तत्सम शब्द को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, अगर तत्सम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होता है तत् जोड़ सम। क्या होता है? तत्सम का जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ये आपका होता है तत् जोड़ सम, यानी तत् और सम से मिल करके क्या बनता है? तत्सम बनता है। क्या बनता है? तत्सम बनता है। और इसका अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ होता है के समान। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है के समान। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है के समान, यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान। अभी हमने बताया था कि तत्सम शब्द वो शब्द होगा जो संस्कृत का शब्द हो, अब ज्यों का त्यों हम लोग क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया आज के दौर में। तो यानी तत्सम को जब आप ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा तत् जोड़ सम, और इसका अर्थ होता है के समान। और किसके समान? यानी संस्कृत के समान। तत्सम आप इस तरह इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में बिना बदले आए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत का वो भाषा जिसको हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, एज इट इज उसी तरीके से हिंदी भाषा में एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ज्यों का त्यों जो है हमने क्या किया, उसे हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया, उसको हमने हिंदी में यूज कर लिया, उसे ही हम लोग तत्सम बोलते हैं। तो आई होप कि आपको हिंदी में तत्सम में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप इसको अग्नि ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या इसके अलावा हम वर्षा को कर सकते हैं। ये सारे तत्सम शब्द के एग्जाम्पल हुए। देन हम तद्भव को देखते हैं। देखिए, तद्भव शब्द, तद्भव को जब संधि विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे, जब इसे आप तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा तत् और जोड़ भव। क्या हो जाएगा? तत् जोड़ भव, ये आपका हो जाता है तद्भव। क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। यानी तद्भव किस किस शब्द से मिलकर के बना है? एक तो आपका तत् से मिलकर बना है और दूसरा भव से मिलकर बना है। और इस तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। क्या? उससे उत्पन्न या विकसित। क्या होता है? उससे उत्पन्न या विकसित। आई होप कि आप सबको ये समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो तद्भव का क्या अर्थ होता है? उससे उत्पन्न या विकसित, यानी किससे? संस्कृत से। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो वे शब्द आते हैं इसमें, यानी तद्भव शब्द में, जो संस्कृत से निकलने पर समय के साथ उनमें परिवर्तन हो गया हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से निकलने के साथ, यानी वैसा शब्द जो संस्कृत का था, लेकिन वो वहां से निकलने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग किए गए, कुछ परिवर्तन करके तब उसको शब्द में हिंदी में एक्सेप्ट किया गया। अगर मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था अग्नि को लेकर के, किसका एग्जांपल दिया था हमने? अभी हमने आपको अग्नि का एग्जांपल दिया था। तो हमने कहा था कि अग्नि जो है आपका, ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन इसके अगर हम तद्भव की बात करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा आग। क्या बोलते हैं? आग। यानी आग जो हो गया ना, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। आग जो है आपका तद्भव शब्द हो गया, यानी अग्नि तत्सम शब्द हो गया। और इसी को हमने समय के साथ चेंज करके, इसको परिवर्तन करके इसको एक्सेप्ट किया आग के रूप में, और ये आग जो हो गया आपका तद्भव हो गया। इसके अलावा अगर अदर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एकत्र को सुना होगा। एकत्र का जब तद्भव रूप की अगर बात करेंगे तो ये आपका इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। यानी एकत्र जो है आपका, वो आपका तत्सम शब्द है। क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। और इकट्ठा जो हो गया, ये आपका तद्भव शब्द है। क्या शब्द है? तद्भव शब्द है। देन हम क्या करते हैं, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द के देखते हैं, जो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो का हाई क्वालिटी करेंगे और इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और ये अपने नोटबुक में इसको सबको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। मैंने कुछ ऐसे शब्द को सिलेक्ट किया है जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर नहीं होंगे, इतना आसानी से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे वीडियो के आखिरी पॉइंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अ और आ से शुरू होने वाले कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को। तो सबसे पहले ये देखिए, इस साइड जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका तत्सम शब्द हो गया। यानी क्या हो जाएगा, इस साइड आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, और जो आपका ये हो गया, ये आपका तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। जैसे आम्र की बात करें, आम्र जो है आपका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द की बात करें तो आपका आम हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं आश्चर्य को लेकर के, तो इसका जो तद्भव शब्द है यानी अचरज है। आजकल जो यूज होता है ना, यानी कि आजकल जो ज्यादातर पैमाने पर यूज होता है वो आपका अचरज ही होता है, और ये आश्चर्य जो है आपका तत्सम शब्द है। उसी तरह से अक्षय की बात करें तो आपका आंख इसका तद्भव शब्द है। उसी तरह अमूल का तद्भव जो है आपका अमोल है। अग्नि का आग है, हमने अभी बताया। अंधकार का आपका अंधेरा है। अगम्य का आगम है। अकस्मात का आपका अचानक है। आलस्य का आलस है। अश्रु का आंसू है। अक्षर का अक्षर है।
जैसे अंगरखा जो आपका हो गया, ये तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द आपका अंगरक्षक है। आश्रय आपका तत्सम हो गया, इसका तद्भव जो आपका आश्रा है। आशीष का आपका आशीष है। अशीति का आपका 80 है। ओष्ठ का आपका ओंठ है। अमृत का आपका अमीय है। अंध का आपका अंधा है। अर्ध का आधा है। अन्य का अनाज है। और अक्षवाट का क्या है, अखाड़ा है। उसी तरह से अंगुष्ठ की बात करें तो आपका अंगूठा है। अक्षोट की बात करें तो आपका अखरोट है। अटालिका की बात करें तो आपका अटारी है। अष्टादश की बात करें तो आपका 18 है। अगणित की बात करें तो अंगणित है। अद्य की बात करें तो आज है। अम्लिका की बात करें तो इमली है। अमावस्या आपका अमावस हो गया। अर्पण आपका अर्पण हो गया। अनत्र आपका अनंत हो गया। अनार्य आपका अनारी हो गया। अज्ञान आपका अनाज हो गया। आदित्यवार आपका इतवार हो गया। आम्रचून आपका आमचूर हो गया। आंवलक आपका आंवला हो गया। इसी तरीके से आप जो आपका हो गया वो आरज हो गया। आश्रय आपका आसरा हो गया। आश्विन जो है आपका आशोज हो गया। अंता कथा जो आपका अंतर कथा हो गया। इसी तरीके आप देख सकते हैं अग्र जो आपका तत्सम शब्द है उसका आपका जो तद्भव हो गया आपका आगे हो गया। अस्थि जो आपका तत्सम है आपका हड्डी हो गया। अदरक आपका हो गया अदरक हो गया। देन आगे भी और सारे ऐसे भी एग्जाम्पल मैंने आपके लिए नोट करके रखा है। जैसे ई और ई से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द को देखिएगा यहाँ पे, तो इक्षु आपका ईख हो गया। ईर्षा जो आपका ईर्षा हो गया। इष्टिका आपका ईंट हो गया। उसी तरीके से ऊ और ऊ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव का आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप इसको वीडियो को हाई क्वालिटी में करके अगर मैं सबको पढ़ूंगा ना तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। उसके हम इसको थोड़ा सा फास्ट आपको कर दे रहे हैं। जैसे उल्लू का आपका उल्लू हो गया। उच्च जो है आपका ऊंचा हो गया। जैसे उज्ज्वल आपका उजला हो गया। उष्ट्र आपका ऊंट हो गया। उत्साह आपका उत्साह हो गया। उपालब्ध आपका उलाहना हो गया। उद्वर्तन आपका उपटन हो गया। इस तरीके आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजों का लिस्ट दिया हुआ है। ऐसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और ए से शुरू होने वाले, जैसे एकादश आपका 11 हो गया। एला आपका इलायची हो गया। एकत्र का इकट्ठा हो गया। और रिक की अगर बात करें तो रिक्ष आपका रिच हो गया। उसी तरीके से कख से बात करें शुरू होने वाले कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुपुत्र जो आपका कपूत हो गया। कर्म काम हो गया। काक जो आपका कौवा हो गया। कपूत कबूतर हो गया। कतली केला हो गया। कपार जो आपका क्युआर हो गया। कीट जो आपका कीड़ा हो गया। कूप जो है आपका कुआं हो गया। कोकिल जो है आपका कोयल हो गया। कर्म कान हो गया। कृषक जो आपका तत्सम शब्द है उसका तद्भव जो आपका किसान हो गया। कुंभकार जो तत्सम है उसका कुम्हार हो गया आपका तद्भव। कटुक की बात करें तो करवा हो गया तद्भव। कुक्षी की बात करें तो कोख हो गया तद्भव। कलेश जो कि तत्सम है उसका कलेश हो गया तद्भव हो गया। काष्ठ का हो गया काठ हो गया। कृष्ण का किशन हो गया। कुष्ठ का कोढ़ हो गया। कृतगृह का कचहरी हो गया। कर्पूर का कपूर हो गया। कार्य का काज हो गया या काम हो गया। देन आगे हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी कस है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आप क्या करेंगे ना, हाई क्वालिटी में करके इसको आपका नोट डाउन कर चलें। जैसे कार्तिक का आपका कार्तिक हो गया। कुब्जो का आपका कुबरा हो गया। कोटि का आपका करोड़ हो गया। कातर को देख सकते हैं कार हो गया। कर्तव्य को कर्तव्य हो गया। कंकन को देख सकते हैं कंगन हो गया। कुंछी का कोख हो गया। देन ग और घ से देखेंगे आपका तो गृह जो आपका घर हो गया। ग्राम तत्सम जो है उसका तद्भव हो गया आपका गांव हो गया। गर्दभ का गधा हो गया। ग्रीष्म का गर्मी हो गया। ग्राहक का गाहक हो गया। गौ का आपका गाय हो गया। गर्जर का आपका गाजर हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उन सबको आपको यहाँ पे दे रखा है बना करके। आप इसको आप नोट कर लेंगे या आप वीडियो को हाई क्वालिटी में करके क्या करेंगे उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। जैसे गृहिणी का देख सकते हैं घरनी हो गया। गोस्वामी का गुसाई हो गया। गोपालक का ग्वाला हो गया। ऐसे ही सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। देन घ की अगर बात करें तो घटिका घड़ी इसका जो तद्भव रूप हो गया वह घड़ी हो गया। गिरनी का तद्भव हो गया घिन हो गया। घट का घरा हो गया। घृत का घी हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, आगे आप यहाँ पे देखिएगा चौथा से शुरू होने वाले यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर चंद्र की बात करें जो कि तत्सम है उसका तद्भव हो गया चांद हो गया। चक्र का जो तद्भव हो गया वह चाक हो गया। चम्र का चमड़ा हो गया। चूर्ण का चूरन हो गया। छत्र का छाता हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चमत्कार का जो है चर्मकार का चमार हो गया आपका। चंगू का चोंच हो गया। चतुर्थ का चौथा हो गया। चैत्र का चैत हो गया। चंद्रिका का चांदनी हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं छत्र का छतरी हो गया। छिद्र का छेद हो गया। छाया का छाया हो गया। और यहाँ पे जजा वाले भी देख सकते हैं। जिह्वा आपका जीव हो गया। ज्येष्ठ आपका ज्येष्ठ हो गया। जमाता की अगर बात करें तो जमाई हो गया। जन्म का जन्म हो गया। जीर्ण का झीना हो गया। तथा से आप देख सकते हैं तैल का तेल हो गया। इसके अलावा आपका तीर्ण का तिनका हो गया। तगार का तालाब हो गया। तुंद का तोंद हो गया। तीर्थ का तीरथ हो गया। तीक्ष्ण का तीखा हो गया।
फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट को देखेंगे। जैसे यहाँ दादा से देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दुग्ध का देखिए, तद्भव जो आपका दूध हो गया। दंत जो कि तत्सम है, इसका जब तद्भव करेंगे तो आपका दांत हो जाएगा। देव का दई हो गया, दौहित्र का दोहिता हो गया, दंड का डंडा हो गया, द्वादश का आपका 12 हो गया, दृष्टिका का दाढ़ हो गया, दंश का डंका हो गया, द्विपट का आपका दुपट्टा हो गया, दुख का आपका दुख हो गया, द्वितीय का ईजा हो गया, दृष्ट का ढीढ़ हो गया, धूम्र का धुआं हो गया, धर्म का धर्म हो गया। उसी तरीके से आप 9 और 5 से देखेंगे तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। नारिकेल आपका हो गया, नारियल हो गया, नयन का नयन हो गया, नब्बे का नया हो गया, निंद्रा का नींद हो गया आपका, निम्ब का नीम हो गया। 9 का देखेंगे आपका तो 9 हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, प्रहर का पहर हो गया आपका, प्रहेलिका का पहेली हो गया, पुष्प का फूल हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे और भी देख सकते हैं, प से दिया हुआ है। देखिए इसे आप क्या करेंगे ना, अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलेंगे। पहले स्क्रीनशॉट कर लेंगे वीडियो को थोड़ा सा हाई क्वालिटी में करके, और वहाँ पे आप उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। पर्ण का परा हो गया, परपट का पापड़ हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देन फ और ब से बात करें तो फाल्गुन आपका फागुन हो गया, बिंदु आपका बूंद हो गया, बालू का बालू हो गया, बालीवर जो आपका बैल हो गया, बुभुक्षित का आपका भूखा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट को देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भ और म से दिया हुआ है कुछ तत्सम और तद्भव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर भिक्षा की बात करें तो इसका अगर तद्भव की बात किया जाए, भिक्षा जो कि तत्सम है, और इसके तद्भव की बात किया जाए तो ये आपका भीख हो गया, भराता का आपका भाई हो गया, भूजा का बा हो गया, भगनी का बहन हो गया, भक्त का भगत हो गया आपका, भल्लुक का भालू हो गया, भद्र का भला हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिक्षुक का भिखारी हो गया, मृग का हिरण हो गया, मुख का मुंह हो गया, मार्ग का पग हो गया, मृष्टि का मुट्ठी हो गया, मूल का मूल हो गया। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है मूसक दिया हुआ है आपका मूस हो गया, मेघ जो आपका मेह हो गया, मशरू आपका जो है मूछ हो गया, मिष्ट आपका मीठा हो गया, महिषी आपका भैंस हो गया, मरीच जो है आपका मिर्च हो गया, मयूर जो है आपका मोर हो गया। देखिए आपका ये मयूर जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आप भिक्षुक को ले सकते हैं, भिखारी, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। देन या और रा से बात करते हैं, जैसे यमुना हो गया, जमुना इसका तद्भव, युवा हो गया, जवान हो गया, यश जो आपका हो गया, जस हो गया, यज्ञोपवीत हो गया आपका, जनेऊ हो गया, यवा आपका हो गया, जौ हो गया, जो कि जोगी जो तत्सम है आपका तद्भव हो गया, जोगी हो गया, यति आपका हो गया, जति हो गया, युथ जो आपका हो गया, जत्था हो गया, युक्ति जो है आपका जुक्ति हो गया, यशोदा जो है आपका जसोदा हो गया, यशोगान जो आपका यशगान हो गया, यज्ञ जो है आपका यज्ञ हो गया, रोदन जो है आपका रोना हो गया। धन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे राजपुत्र आपका हो गया, राजपूत हो गया, राजा हो गया, राय हो गया, रक्षा हो गया आपका, राखी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको नोट करते चलना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका लौ और वश दिया हुआ है, जैसे लक्ष्य जो है आपका लाख हो गया, लौ जो है आपका लोहा हो गया, लवंग जो है आपका लौंग हो गया, लोक जो है आपका लोग हो गया, उसी जैसे लौहकार जो है आपका लुहार हो गया, व्याघ्र जो है आपका बाघ हो गया, वर्ष जो है आपका वरस हो गया, वैर जो है आपका बैर हो गया, वट जो है आपका बर हो गया, वल्स जो है आपका बछड़ा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बानर जो है आपका बंदर हो गया, बानर जो है आपका तत्सम है, और ये जो आपका बंदर जो है ये तद्भव है। वचन जो कि तत्सम है और उसका वचन हो गया। वृद्ध की अगर बात करें तो बुढ़ा हो गया आपका तद्भव। इसी तरीके से स, दंती स, तालाब स, मूर्धन्य स और स्र से आप देख सकते हैं, जैसे सूर्य जो है आपका सूरज हो गया, इसका तद्भव। स्वर्ण को देख लीजिए, सोना हो गया। स्तन को आपका थन हो गया। सूचिका जो है आपका सुई हो गया। सुभाग जो है आपका सुहाग हो गया। इसके अलावा सत्य जो है आपका सच हो गया। सूत्र जो है आपका सूत हो गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट को आप नोट करते चलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और भी स से दिया हुआ है। देन यहाँ पे हाँ से दिया हुआ है, जैसे हस्त से जो आपका हो गया हंसी हो गया। हस्त जो आपका हाथ हो गया। हस्ती जो आपका हाथी हो गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए आपका क्षीर जो है आपका खीर हो गया। यानी क्षीर जो है आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है, और खीर जो है आपका ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। फिर यहाँ पे आप और भी हंस देख सकते हैं, जैसे हंस से आपका हंसी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे तरह से अगर बात करें तो आपका तरह से जो आपका हो गया वो आपका एक सेकेंड, तरह से त्रिनी की अगर बात करें तो आपका तीन हो गया। ये जो आपका क्या है, ये आपका तत्सम है। त्रिनी जो है तत्सम शब्द है, जबकि ये आपका तद्भव शब्द है तीन। उसी तरीके से त्रयोदश की बात करें जो कि तत्सम है और इसका तद्भव जो है 13 हो गया। यानी संस्कृत का त्रयोदश भाषा जो है ना, वो अब 13 के रूप में यूज होता है। देन हमने कुछ क्वेश्चन को तैयार किया यहाँ से आपको। देखिए मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, बाकी का जो 2-3 क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो पहला देखिए, सच जो है ना ये क्या है, सच पूछ रहा है कि सच क्या है।
तत्सम शब्द है या अर्ध तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या विदेशी शब्द है। तो अगर तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सच क्या है, इसमें से आपको कुछ दिया हुआ है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है सच जो है तत्सम है या अर्ध तत्सम है या तद्भव है या विदेशी शब्द है। तो देखिए सच जो है ना वो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सच जो है क्या है, सच जो है ना ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका जो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है ना, इसका जो तत्सम शब्द है वो है आपका सत्य। क्या है, सत्य, यानी सत्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है सत्य। यानी तत्व ये संस्कृत का वो भाषा है जिसको आजकल के दौर में इसको चेंज करके सत्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, सच का यूज करते हैं। इसलिए तत्व जो है सत्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है और सच जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। तो आई होप कि इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बताया तो उसको आपको नोट करते चलना है और कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में आना और वहाँ पे कमेंट करके बताना है। फिर और भी कुछ मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूछ रहा है कि घर शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा जिससे आपको करना होगा और कुछ एक आध क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। यहाँ पूछ रहा है कि घर शब्द का तत्सम रूप क्या है। क्या पूछ रहा है, तत्सम रूप पूछ रहा है। तो अगर घर शब्द की अगर इसके हम तत्सम शब्द की बात करें, किसकी बात करें, तो तत्सम शब्द की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गृहक दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका दिया हुआ है गृहिणी दिया हुआ है और ऑप्शन सी दिया हुआ है गृहिका दिया हुआ है और ऑप्शन डी जो है गृह दिया हुआ है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आप सबको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हुए कि घर का जो तत्सम रूप है ना वो गृह ही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर है। घर का तत्सम शब्द क्या है, गृह है। और घर कौन सा शब्द है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। और ये जो आपका गृह जो है ना ये आपका जो है वो तत्सम शब्द है। क्या है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है संस्कृत से किंचित मात्र परिवर्तित होकर हिंदी में आए हुए शब्द और ऑप्शन बी है संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर बहुत बदल गया हो और ऑप्शन सी है संस्कृत से पूर्ण रूप में बदलकर हिंदी में आया शब्द और ऑप्शन डी है संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लाए हुए शब्द। अगर आपको याद होगा, आप शुरू में आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो मैंने तत्सम का क्या डिफिनीशन बताया था। तो मैंने डिफिनीशन बताया था कि संस्कृत का वो शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया गया हो या हिंदी में आ गए हो, हिंदी में ले लिया गया हो, यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी तत्सम शब्द की परिभाषा वो है, तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत में ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया हो। अगर इसके पहले ऑप्शन को देखेंगे तो ये बोला है किंचित मात्र परिवर्तन करके, लेकिन थोड़ा भी नहीं। किंचित का अर्थ होता है, ये भी आपका तत्सम शब्द ही है कि किंचित का अर्थ होता है थोड़ा मोड़ा चेंज करके, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके। तो थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया गया तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत है। उसी तरह बात करें संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर बहुत बदल गया हो, ऐसा नहीं है। तत्सम शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, जो बदलता है वो आपका तद्भव हो जाता है। उसी तरीके से संस्कृत से पूर्ण रूप में बदलकर हिंदी नहीं, तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का एज इट इज वैसा ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये बदलता नहीं है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। देन देखते हैं ऑप्शन डी को लेकर, तो ये बोल रहा है संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लाए हुए गए शब्द, यानी ये जो है राइट आंसर है। यानी तत्सम वो है जो संस्कृत के एज इट इज ज्यों का त्यों ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वो क्वेश्चन है जो झारखंड एसएससी, किसमें, झारखंड एसएससी सीजीएल में, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया झारखंड एसएससी सीजीएल में, ये 2015 में जो एग्जाम हुआ था ना उस समय के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपका ऑप्शन पहला ले लीजिए 1 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्सर हम आपको पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का पहचान कीजिए। यानी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है चंद्र, ऑप्शन बी है छिद्र, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है मोर। इसमें से आपको तद्भव शब्द का पहचान करना है और कमेंट बॉक्स में जाना है और टाइप करना है कि क्वेश्चन 1 और देन आंसर जो भी आपको लगे, ए बी या सी या डी, जो भी आपको राइट लगे वो वहां पर बताना है। नेक्स्ट वीडियो हम इसको क्या करेंगे, या इसके देखिए इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, ये जो आपका तत्सम और तद्भव शब्द है, क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द है, इसमें जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है,
जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी झारखंड एसएससी जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज करेंगे, जिसमें हम इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उसमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपका सही नहीं होता है तो, अगर आपका सही भी होता है तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के शब्द जो बिना किसी विकार से हिंदी में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी विकार से हिंदी में प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशी। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। देन नेक्स्ट है आपका यानी तीसरा क्वेश्चन है, अंधकार तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यानी अंधकार जो तत्सम है इसका तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है अंधेरा, ऑप्शन डी है अंधा। इसमें आपको जो भी लगे कि राइट आंसर है वो राइट आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो को प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।